हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। आप सभी के लिए आज एक न्यू क्लास अपलोड हुई थी। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं उसे अवश्य देख लें। वो करंट अफेयर की क्लास थी। सुबह 7 बजे डेली ईयरली करंट अफेयर डेली शाम मॉर्निंग में 7 बजे चलेगी, तो उससे भी आप लोग ज्वाइन अवश्य करिएगा। और जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो उसे देख लें। क्लास आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ सब देख सकते हैं उसे। और आज की क्लास में हम सोशियोलॉजी रीसीनेट पीजीटी को संबंधित हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। और एक क्लास जीके जीएस की शाम को 7 बजे, आज नहीं कल तक ये एक क्लास और चलेगी, तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। जीके जीएस और करंट अफेयर जीआईसी एलटी ग्रेड सुपर टेट अगर आप देना चाहते हैं तो उसके लिए मस्ट है, तो आप लोग उससे भी ज्वाइन अवश्य करिएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का एक क्वेश्चन रहा। आज के प्रैक्टिस सेट में पूरे 40 क्वेश्चन रहेंगे। एथनो पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। फ्रेंड्स, थोड़ी सी नॉइज आती रहेगी, आसपास से काम हो रहे हैं घर में, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। एथनो पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कार्मिक समाजशास्त्र, बी है सूक्ष्म समाजशास्त्र, सी है निश्चित रूप से पशुपालन समाजशास्त्र नहीं, डी है निश्चित रूप से सूक्ष्म समाजशास्त्र नहीं। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, निश्चित रूप से पशुपालन समाजशास्त्र नहीं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना जाता है कि अक्षर क्रिया नियमित और भिन्न अप्रभावी होती हैं। माना जाता है कि अक्षर क्रिया नियमित और भिन्न प्रभावी होती हैं। अल्फ्रेड शूर्ज, बी है एच गारफिंकल, सी है मैक्स वेबर, डी है जॉन हेरिटेज। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, अल्फ्रेड शूर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क दिया जाता है कि कौन सी जातिगत पद्धतियाँ प्रतिबिंबात्मक रूप से उत्तरदेय हैं। तर्क दिया जाता है कि कौन सी जातिगत पद्धतियाँ प्रतिबिंबात्मक रूप से उत्तरदेय हैं। ऑप्शन ए ओरबर्च, बी है गारफिंकल, सी है शूर्ज, डी है हिल्बर्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, गारफिंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक क्रिया एवं अंतःक्रिया के सूक्ष्म स्तर पर स्व की संरचना से कौन सी चिंता थी। सामाजिक क्रिया एवं अंतःक्रिया के सूक्ष्म स्तर पर स्व की संरचना से कौन सी चिंता थी। ऑप्शन ए मीड, बी है गारफिंकल, सी है बर्जर, डी है लकमैन। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, गारफिंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलॉक, हाँ अनलॉक दे दिया, ये इंग्लिश में दिया हुआ था, इसको हम ट्रांसलेट कर दिए, तो ये देखो हिंदी में कैसे दे दिया है। ये सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, ये मैच करने वाला क्वेश्चन है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ये द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन ये किसकी है? ये द पर्सन्स, पार्टी पार्सन्स की है। द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड ये सूर्य की है। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ ये किसकी है? ये गॉफमैन की है।
स्टडीज इन एथनोमेथडोलॉजी, तो ये हेराल्ड गारफिंकल की है। 3142 ऑप्शन बी में आ जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि न प्रकार्यात्मकवाद कार्रवाई और व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है? किसने कहा कि न प्रकार्यात्मकवाद कार्रवाई और व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है? जे अलेक्जेंडर, बी है पी कोलोमी, सी है जी रोड्स, डी है उपयुक्त सभी। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे जे अलेक्जेंडर, ऑप्शन ए। न प्रकार्यात्मकवाद कार्रवाई और व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है, तो ये जे अलेक्जेंडर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न प्रकारवाद को कार्यात्मक सिद्धांत का एक आत्म आलोचनात्मक पहलू के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर और गिसेन, बी है कोलोमी और रोड्स, सी है रोड्स और गिसेन, डी है अलेक्जेंडर और कोलोमी। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे अलेक्जेंडर और कोलोमी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के मूल कार्य के कुछ हिस्सों में निहित आर्थिक नियतिवाद की आलोचना किसने की है? मार्क्स के मूल कार्य के कुछ हिस्सों में निहित आर्थिक नियतिवाद की आलोचना किसने की है? हैबरमास, बी है बोटोमोर, सी है बोटोमोर, सी है अल्थ्यूजर, डी में ये क्या हो गया है इसको? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हैबरमास। मार्क्स के मूल कार्य के कुछ हिस्सों में निहित आर्थिक नियतिवादी की आलोचना किसने की है? तो ये हैबरमास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचनात्मक सिद्धांतकार क्या कहते हैं? आलोचनात्मक सिद्धांतकार क्या कहते हैं? आर्थिक नियतिवाद, बी है आर्थिक नियतिवाद गलत नहीं था, सी है आर्थिक नियतिवाद गलत नहीं था लेकिन इसका संबंध सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं से भी होना चाहिए, डी है आर्थिक नियतिवाद गलत था और इसका संबंध सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं से होना चाहिए था। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? आलोचनात्मक सिद्धांतकार क्या कहते हैं? आर्थिक नियतिवाद गलत था, बी है आर्थिक नियतिवाद गलत नहीं था, सी आर्थिक नियतिवाद गलत नहीं था लेकिन इसका संबंध सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं से भी होना चाहिए, डी है आर्थिक नियतिवाद गलत था और इसका संबंध सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं से होना चाहिए था, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न मार्क्सवादियों में से किसने यह तर्क दिया कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानव स्वभाव में विश्वास नहीं करते थे? न मार्क्सवादियों में से किसने यह तर्क दिया कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानव स्वभाव में विश्वास नहीं करते थे? हैबरमास, बी है हार्वे, सी है डेरेंडार्फ, डी है अल्थ्यूजर। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे अल्थ्यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की संरचनाओं और समाज की संरचनाओं के बीच संबंध किसने देखा है? मस्तिष्क की संरचनाओं और समाज की संरचनाओं के बीच संबंध किसने देखा है? लेमार्ट, बी है रेडक्लिफ ब्राउन, सी है लेवी-स्ट्रॉस, डी है फौकाल्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, सी लेवी-स्ट्रॉस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर संरचनावादियों में से किसने ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित किया है?
उत्तर संरचनावादियों में से किसने ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित किया है? लेमर्ट, मिलर, लेवी स्ट्रास, फोकाल्ट। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, फोकाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बारे में कहा जाता है कि उसने भाषा और सामाजिक संस्थाओं का पुनर्निर्माण किया? किसके बारे में कहा जाता है कि उसने भाषा और सामाजिक संस्थाओं का पुनर्निर्माण किया? डेरिडा, गोडेलियर, फोकाल्ट, स्मिथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, डेरिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैकल्पिक मंच, वैकल्पिक समाज की कल्पना किसने की है जिसमें मंच पर वाणी का शासन बंद हो जाएगा? एक वैकल्पिक मंच, वैकल्पिक समाज की कल्पना किसने की है जिसमें मंच पर वाणी का शासन बंद हो जाएगा? ऑप्शन ए फोकाल्ट, बी है डेरिडा, सी है लेमर्ट, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, डेरिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार आधुनिकता के कौन से विचार लुप्त या मुक्त माने जाते हैं? उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार आधुनिकता के कौन से विचार लुप्त या मृत माने जाते हैं? कारण, तर्कसंगतता और प्रगति। बी है तर्कसंगतता, प्रगति और निष्पक्षता। बी है वैधता, तर्कसंगतता और निष्पक्षता। डी है निष्पक्षता, तर्कसंगतता और कारण। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे, कारण, तर्कसंगतता और प्रगति। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकता को एक अधूरी परियोजना कौन मानता है? आधुनिकता को एक अधूरी परियोजना कौन मानता है? डेरिडा, गिडेंस, अल्थ्यूजर, हैबरमास। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, हैबरमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संपूर्ण समुदायों अर्थात भारत के लोग परियोजना पर काम किसने शुरू किया? भारत के संपूर्ण समुदायों अर्थात भारत के लोग परियोजना पर काम किसने शुरू किया था? एन.के. बोस, के.एम. सिंह, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, के.एम. सिंह, के.एस. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी.एस. घुरिये के अनुसार समाज की कौन सी विशेषताएं जाति व्यवस्था की विशेषता है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें। समाज का खंडी विभाजन। बी सेकेंड है नागरिक और धार्मिक क्षमताएं। थर्ड है भोजन और सामाजिक मेलजोल पर पदानुक्रम और प्रतिबंध। फोर्थ है व्यवसाय और विवाह का चुनाव। कोड है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएंगे? समाज का खंडी विभाजन हो जाएगा और भोजन और सामाजिक मेलजोल पर पदानुक्रम और प्रतिबंध है। फर्स्ट और थर्ड है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकेंड से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। लेखक हैं और उनकी पुस्तकें हैं जी.एस. घुरिये। इनकी कौन सी पुस्तक है? जी.एस. घुरिये की कौन सी पुस्तक है? शेड्यूल्ड ट्राइब। एन.के. बोस, एन.के. बोस की कौन सी पुस्तक है? ट्राइबल लाइफ इन इंडिया, ट्राइबल लाइफ इन इंडिया। सुरजीत सिन्हा, सुरजीत सिन्हा की कौन सी पुस्तक है? फील्ड स्टडीज ऑन द पीपुल ऑफ इंडियन, ये सुरजीत सिन्हा की है। डी.एन. मजूमदार, डी.एन. मजूमदार की पुस्तक कौन है? यह
DN मजूमदार की पुस्तक है रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, जी DN मजूमदार की है। मेथड्स ऑफ पर्सपेक्टिव, इसमें हो जाएंगे 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन ए में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि भारतीय इतिहास का संपूर्ण पाठ्यक्रम जनजातीय तत्वों को एक सामान्य समाज में समाहित होते हुए दर्शाता है? AR रेडक्लिफ ब्राउन, B है DD कोशंबी, C है SS सरकार, D है M मैरियट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन B हो जाएंगे, DD कोशंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NK बोस के अनुसार भारतीय सभ्यता का विकास किसका परिणाम है? युद्ध के बार बार के अनुभव राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देते हैं। सेकेंड है, अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण परिस्थितियों में सांस्कृतिक बहुलवाद का एक पैटर्न। थर्ड है, भारत में समुदाय अपनी अलग इकाइयों नहीं बनाते। फोर है, संस्कृति की विविधता लेकिन सभी समुदायों की परस्पर निर्भरता के लिए आर्थिक संगठन को प्रोत्साहित करना। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन, कोड वाला क्वेश्चन है ये। अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण परिस्थितियों में सांस्कृतिक बहुलवाद का एक पैटर्न। भारत में समुदाय अपनी अलग इकाइयां नहीं बनाते। सेकेंड और थर्ड हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मानना है कि शुद्ध और अशुद्ध के बीच मौलिक विरोध की धारणा जाति व्यवस्था की पहचान है? किसका मानना है कि शुद्ध और अशुद्ध के बीच मौलिक विरोध की धारणा जाति व्यवस्था की पहचान है? MN श्रीनिवास, लुई डूमो, सुरजीत सिन्हा, BR अम्बेडकर। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, लुई डूमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन व कारण से है ये। DP मुखर्जी खुद को मार्क्सवादी के बजाय मार्क्सोलॉजिस्ट कहना पसंद करते थे। सही है। कारण आर, उन्होंने भारतीय परंपरा और आधुनिकता के बीच मुठभेड़ की द्वंद्वात्मक व्याख्या का प्रयास किया, जिसकी विशेषता मूल्य आत्मसात और सांस्कृतिक संश्लेषण अधिक और वर्ग संघर्ष कम थी। ये दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें कहाँ पे है? ये दोनों सत्य है और आर एक सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MN श्रीनिवास द्वारा बताई गई प्रमुख जात की कौन सी विशेषताएं हैं? व्याख्यात्मक शक्ति और राजनीतिक शक्ति। सेकेंड, भूमि के स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक शक्ति। थर्ड है, पश्चिमी शिक्षा और प्रशासन में नौकरियां। फोर्थ, आय का शहरी स्रोत। कोड, इसका कोड क्या हो जाएंगे? MN श्रीनिवास द्वारा बताई गई प्रमुख जात की कौन सी विशेषताएं हैं? संख्यात्मक शक्ति और राजनीतिक शक्ति, ये भी सही है। भूमि के स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक शक्ति, ये भी सही है। इसमें सभी हो जाएंगे। पश्चिमी शिक्षा और प्रशासन में नौकरियां, आय का शहरी स्रोत है, सभी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परिप्रेक्ष्य इस धारणा पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं का ग्रंथों के माध्यम से बेहतर अध्ययन किया जा सकता है? सबाल्टन, इंडोलॉजिकल, सभ्यतागत, संरचनात्मक, कार्यात्मक।
क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे इंडोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य और शारीरिक कार्यप्रणाली को बनाए रखने के लिए आवश्यक बुनियादी संसाधनों की कमी को संदर्भित करती है? ए है पूर्ण गरीबी, बी है सापेक्ष गरीबी, सी है लागू गरीबी, डी है गरीबी की संस्कृति। तो ये इसका राइट आंसर, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य और शारीरिक कार्यप्रणाली को बनाए रखने के लिए आवश्यक बुनियादी संसाधनों की कमी को संदर्भित करती है? ये हो जाएंगे पूर्ण गरीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के लेखकों को सूची 2 की पुस्तकों में मिलाएं। ये पुस्तक हैं ये, और इनके लेखक हैं ये कोहन की पुस्तक है। कोहन की पुस्तक डेलिक्वेंट बॉय, BRE डुबास एंड RP डुबास। इनकी कौन सी पुस्तक है? वुमन वायलेंस एंड सोशल चेंज। थर्ड में जाएंगे CB गार्डनर। इनकी कौन सी पुस्तक है? ये जेंडर एंड पब्लिक हरासमेंट ऐसे कुछ हरासमेंट, ये सेकेंड हो जाएगी। और ये DF हेडसन, इनकी क्या है फर्स्ट में? वुमेन एंड क्राइम। 4-3 ऑप्शन ए में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर SC दुबे का ग्राम कंपोस्ट पिट ऑफ अध्ययन एवं उसकी विफलता का कारण है जाति और लिंग की असमानता, धार्मिक असामंजस्य, अंतर पीढ़ीगत संघर्ष, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे जाति और लिंग की असमानता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलन के सिद्धांत को विकसित करने में किसने व्याख्यात्मक कारकों का उपयोग किया जो कार्यात्मक विश्लेषण के विशिष्ट हैं, अर्थात सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत मानदंड? दुर्खीम, मार्टन, पार्सन्स, वेबर। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे मार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए उच्च जन्म दर बाल विवाह के कारण आर। बाल विवाह की प्रथा समाज में रीति रिवाजों, परंपराओं और अशिक्षा के कारण है। उपर्युक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें क्या हो जाएंगे? उच्च जन्म दर बाल विवाह के कारण, उच्च जन्म दर बाल विवाह के कारण, ये सही है। ये सही है। बाल विवाह की प्रथा समाज में रीति रिवाजों, परंपराओं और अशिक्षा के कारण हुई, ये दोनों सही है। और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें दोनों ए और आर सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भी कथन कारण से पारिस्थितिकी लक्षण से पर्यावरण प्रदूषण होता है। कारण आर वनों की कटाई, बड़े बांधों का निर्माण और अन्य विकासात्मक गतिविधियां पारिस्थितिकी लक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। उपर्युक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कोड है ये। तो इसमें
पारिस्थितिकी लक्षण से पर्यावरण प्रदूषण होता है, ये सही है। का वनों की कटाई, बड़े बांधों का निर्माण और अन्य विकासात्मक गतिविधियों पारिस्थितिकी लक्षण के लिए जिम्मेदार है, तो ये भी सही है और ये इसका स्पष्टीकरण करता भी है। ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच करने वाले क्वेश्चन है। सूची 1 को वस्तुओं को सूची 2 की वस्तुओं से मिलाएं और नीचे दिए गए कोड से चुनें। पुस्तकें हैं और ये लेखक हैं। सोशियोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट, सोशियोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट, ये किसकी पुस्तक है? ये सोशियोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट, ऑप्शन ए में S.N. पवार, R.B. स्टील, ऑप्शन फर्स्ट में हो जाएंगे। स्टेइंग अलाइव, वोमेन, इकोलॉजी एंड सर्वाइवल इन इंडिया, तो ये थर्ड में आ जाएंगे, बी का थर्ड में। द थर्ड वेव किसका है? ये 2 में एल्विन का है। मॉडर्नाइजेशन, प्रोटेस्ट एंड चेंज, इसका ये ईसन 10 की है, तो ये क्या हो जाएंगे? फर्स्ट सी, ऑप्शन ए सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभेदक संघ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? विभेदक संघ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? R.K. मार्टन, R.H. बर्क, G. टार्ड, E.H. सदरलैंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? विभेदक संघ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन डी हो जाएंगे, G. E.H. सदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम प्रसंग में असफलता के कारण हुई मृत्यु, इसका उदाहरण है? ऑप्शन घातक आत्महत्या, अहंकारी आत्महत्या, परोपकारी आत्महत्या, एनोमी आत्महत्या, इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, घातक आत्महत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का उद्देश्य अपराध की रोकथाम और नियंत्रण करना है। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का उद्देश्य अपराध की रोकथाम और नियंत्रण करना है। सार्वजनिक पुलिस और जनता सेना, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, पुलिस और जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा या सुविधाएं प्रदान करते हैं? नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा या सुविधाएं प्रदान करते हैं? परामर्श, चिकित्सा सहायता, यौगिक व्यायाम, उपयुक्त सभी, इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर विरोधी जोड़े के लिए न्यायिक पृथक्करण अधिकतम अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। परस्पर विरोधी जोड़े के लिए न्यायिक पृथक्करण अधिकतम अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। 7 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष, क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, सिगार आदि का सेवन किस प्रकार का नशा है? नशीले पदार्थ, निकोटीन, शासक, हेलुसिनोजेंस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, निकोटीन। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, सिगार आदि का सेवन किस प्रकार का नशा है? निकोटीन का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवीक्षा और पैरोल किस प्रकार की सजा है? परिवीक्षा और पैरोल किस प्रकार की सजा है? निवारक दंड, प्रतिशोधात्मक दंड, एक्स्ट्राम्यूरल उपचार, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, एक्स्ट्राम्यूरल उपचार। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये,
बोस्टल स्कूल किसके सुधार के लिए है? किशोर अपराधी, महिला अपराधी, दोषी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, किशोरी अपराधी, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। थोड़ी सी मिस्टेक आज ज़्यादा हो गई टाइपिंग में, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और जिन लोगों ने सुबह के 7 बजे क्लास नहीं देखी है करंट अफेयर की, वो लोग अवश्य देख लें। और क्लास 4 बजे आपकी चलने वाली थी, सॉरी 4 बजे नहीं चल पाई, 7 बजे क्लास चलेगी आज की। और नेक्स्ट टाइम में आपकी जीके जीएस कल से स्टार्ट होने वाली है। शाम को 7 बजे, 4 बजे आपकी सोशियोलॉजी चलेगी, मॉर्निंग में 7 बजे आपके करंट अफेयर चलेंगे, फिर 4 बजे शाम को आपको चलेंगे ये सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट, और शाम को 7 बजे आपके जीके जीएस मिक्सअप क्वेश्चन, जीके जीएस करंट अफेयर सब क्वेश्चन चल रहेंगे। तो सभी लोग क्लास में अवश्य जुड़िएगा। ओके, तो क्लास में समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ओके, बाय बाय।